Hi guys, welcome to my channel. So today we are going to discuss basics of Python, evolvement of Python language and आजकल Python language इतनी ज़्यादा क्यों पॉपुलर हो रही है, all these things we are going to discuss today. So सबसे पहले हम आते हैं Python language का डेवलपमेंट के बारे में. Like who developed Python language? Python language was developed by Guido van Rossum when in February 1991. So at that time C++, Java का मार्केट काफ़ी पॉपुलर था, काफ़ी हाई मार्केट था वहाँ पे. मोस्टली आईटी इंडस्ट्रीज़ में C++ जावा का ज़्यादा यूज़ हो रहा था. बट पाइथन की काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसके कारण पाइथन आज भी और उस समय भी धीरे धीरे पॉपुलर होना स्टार्ट हुई. और आज तो पाइथन का मार्केट हम लोग सब भी जानते हैं. पाइथन काफ़ी एक पॉपुलर लैंग्वेज है. सो क्यों पाइथन इतना ज़्यादा पॉपुलर हुई, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाइथन, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. So yeah, first property is that it is easy to use. Easy to use means Python एक लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बट ये सिंटेक्स काफ़ी ईजी सिंटेक्स प्रोवाइड करती है एज वी कम्पेयर टू C++ एंड जावा. और लाइक C++ जावा में काफ़ी सिंटेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. लाइक हमें कहाँ पर कौन सा सिंबल यूज़ करना है. अगर हम टाइप डिस्क्राइब करते हैं, कोई सा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल का टाइप, जिस टाइप का वेरिएबल है उसी टाइप का उसको वैल्यू पास होना चाहिए. लाइक बहुत सारा चीज़ें इसमें कॉम्प्लेक्स रहती है C++ जावा में. पाइथन ने इन सब चीज़ों को हटा दिया है. बट इन्हीं सब चीज़ों के कारण ये क्या बनी है, एक प्रोग्रामर फ्रेंडली एंड ईजी टू यूज़ लैंग्वेज. नेक्स्ट, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल हम किसी बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल हमें किसी को कुछ बात बतानी है, तो हम हो सकता है डिफरेंट तरीके से बताएं, हमारा फ्रेंड किसी डिफरेंट तरीके से बताए, बट बात एक ही ट्रांसफ़र हो रही है. सो द सेम थिंग C++ और पाइथन में क्या डिफरेंस है हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. लाइक हम यहाँ पर भी दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और इनको एक एक वैल्यू असाइन करी है हमने, जो कि इंटीजर टाइप की है. तो हमने डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल है हमारा इंटीजर A, जिसे हमें वैल्यू असाइन करी है 2. सेम अदर वेरिएबल है B, जिसे हमें वैल्यू असाइन करी है 3. हमारा एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है जिसे अभी कोई वैल्यू हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे असाइन नहीं करी है. एंड वी हैव टू पुट सेमीकोलन इन द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट फॉर एवरी C++ प्रोग्राम. देन दिस टेम्परेरी वेरिएबल को हम एक A की जो वैल्यू है वो असाइन करेंगे. अब A के पास कुछ नहीं है तो A को हम B की वैल्यू असाइन करेंगे. दैन B के पास कुछ नहीं है तो B को हम टेम्परेरी वैल्यू असाइन करेंगे. एंड व्हेन वी प्रिंट A एंड B वी गॉट द स्वैपिंग वैल्यू. लाइक A के पास 3 चले जाएगा, B के पास 2 चले जाएगा. बट पाइथन में इतना बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है. वॉट वी डू इन पाइथन, जस्ट A, B इक्वल्स टू 2, 3 मीन्स जो फर्स्ट वेरिएबल है दिस A get the value this first value 2 and the second variable B got this second value 3. एंड देन हमने उन्हें को क्या करा, A और B को वैल्यू B और A की असाइन करी. तो A के पास किसकी वैल्यू चली जाएगी, B की. B के पास किसकी चली जाएगी, A की. सो ये काफ़ी ईजी टू यूज़, ईजी टू राइट लैंग्वेज है. काम ये वही कर रही है, लेकिन इसका तरीका अलग है काम करने का. ओके. देन सेकंड, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. देखिए दो तरह की लैंग्वेज होती है, कंपाइल्ड लैंग्वेज एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. कंपाइल्ड लैंग्वेज मीन्स सारा जो कोड की चेकिंग है वो एक बार में कोड चेक करके आपको एक साथ बता दिया जाएगा कि पूरा कोड गलत है, यहाँ मतलब कहाँ कहाँ पे गलती है. लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में लाइन वाइज लाइन कोड चेक होता है. लाइक फर्स्ट लाइन में दिक्कत नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड लाइन में अगर दिक्कत आता है तो आपको वहीं रोक दिया जाएगा. वहाँ पे आप पहले करेक्शन करिए, फिर आगे प्रोग्राम चेक होगा. तो एक इस तरीके से हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है वो ईजी टू डिबग लैंग्वेज हो जाती है. लाइक हमें हर लाइन पर कोड की चेकिंग मिल रही है, तो हम हर लाइन पे हमारा प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, इट्स कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस मीन्स हम जब पाइथन को अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ें डाउनलोड नहीं करनी पड़ती. लाइक उसकी लाइब्रेरी अलग से डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, उसकी GUI डेवलपमेंट GUI इंटरफेस अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता है. वी ऑल गेट दिस इन वन फाइल ओनली. हम एक बार पाइथन डाउनलोड करेंगे तो हमें सारे चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड मिल जाएगी. इसी के कारण पाइथन को क्या बोलते हैं, बैटरीज इंक्लूडेड फिलॉसफी. मतलब पाइथन क्या फॉलो करती है, बैटरीज इंक्लूडेड फिलॉसफी. एक ही फाइल के अंदर हमें सारा सिस्टम मिल रहा है पाइथन का. देन क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. इट इज़ कॉल्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज बिकॉज पाइथन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है, वेदर इट इज़ विंडोज़, लिनक्स, इनिक्स.
सारे प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट करती है। इसे अदर वर्ड्स में क्या कहा जाता है? इसे अदर वर्ड्स में पोर्टेबल लैंग्वेज कहा जाता है, पाइथन लैंग्वेज को। नेक्स्ट, फ्री एंड ओपन सोर्स। व्हाट यू मीन बाय फ्री एंड ओपन? फ्री एंड ओपन, हमने अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर पढ़े हैं। कुछ पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, राइट? हमें उनके लिए डाउनलोड करने के लिए उनको पर्टिकुलर साइट को पैसा देना पड़ता है। बट पाइथन क्या है? एक फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है। व्हेन यू गो टू द पाइथन साइट www.python.org, आपको वहाँ से आप डायरेक्ट पाइथन ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं विथआउट पेइंग अ पेनी। नेक्स्ट, वेराइटी ऑफ यूजेज एप्लीकेशन। हाँ, मतलब हम पाइथन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पाइथन को स्क्रिप्टिंग टूल के लिए यूज़ किया जाता है। हम डिफरेंट तरह के प्रोग्राम, वेदर इज इट अ वेब एप्लीकेशन और बैक एंड, हम पाइथन को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। देन गेम डेवलपमेंट, और आजकल पाइथन को डेटा एनालिस्ट एंड AI टूल्स के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। ओके, सो किसी लैंग्वेज के अगर इतने सारे एडवांटेज हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होंगे। एनी लैंग्वेज, वेदर इट इज़ C++, जावा और पाइथन, अगर उस लैंग्वेज के एडवांटेज है तो उस लैंग्वेज के डिसएडवांटेज भी होते ही हैं। सो हम पढ़ेंगे पाइथन के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट डिसएडवांटेज, नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। मीन्स पाइथन लैंग्वेज वी नो कि कैसे लैंग्वेज है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो जब उसका डिबगिंग होता है तो लाइन वाइज लाइन होता है, वो बीच में ही रोक देता है प्रोग्राम को। देन वी हैव टू डू द करेक्शन एंड वी कैन मेक द फ्लो ऑफ प्रोग्राम आफ्टर दैट। सो ये एक थोड़ा सा उसके लिए ड्रॉबैक भी है, बिकॉज इसके कारण पाइथन लैंग्वेज इतना फास्ट लैंग्वेज नहीं बन पाता है, करेक्ट? क्योंकि C++, जावा एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ कोड जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू पाइथन। नेक्स्ट है लेजर लाइब्रेरीज देन C++, जावा एंड पर्ल। वी नो कि हम पाइथन को डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ सारी लाइब्रेरीज वगैरह इंक्लूडेड होकर डाउनलोड होती है, बट जितनी लाइब्रेरीज़ को C, जावा और पर्ल सपोर्ट करना है उतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ को पाइथन सपोर्ट नहीं कर पाता। बट आज के टाइम में वी गॉट मैनी लाइब्रेरीज, नई नई लाइब्रेरीज बनते जा रही हैं पाइथन लैंग्वेज जिस पे काम कर सकें। ओके, नेक्स्ट, नॉट स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग। जैसे हमने वी विल गो अप, जैसे हमने देखा था यहाँ पे हमें C++ के प्रोग्राम में वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करना पड़ रहा था, देन उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे थे। बट व्हाट इफ़ हम यहाँ पर टाइप इसका इंटीजर डिक्लेयर कर दें और वैल्यू स्ट्रिंग दे दें, सो इट विल गिव द एरर, राइट? बट पाइथन में तो हम ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। लाइक मैंने प्रोग्राम लिखा, मैंने यहाँ पे नहीं बताया कि मैं किस तरह का वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट कैसा टाइप का है। और अगर मैंने उसमें वैल्यू मिसमैच वैल्यू दे दी, लाइक मेरा इंटीजर का वेरिएबल है और मैं इसे वैल्यू कौन सी दे रही हूँ, स्ट्रिंग, सो इट विल क्रिएट टाइप मिसमैच एरर। ओके, व्हाट इट विल क्रिएट, टाइप मिसमैच एरर। सो वही ये यहाँ पे बता रहा है कि ये एक टाइप बाइंडिंग को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, नॉट ईजिली कन्वर्टेबल। नॉट ईजिली कन्वर्ट, लाइक समटाइम क्या होता है कि हमने C++ का प्रोग्राम लिखा, वी वांट टू इवॉल्व इट मोर, और हमें कुछ और एडिशनल फीचर्स देने हैं जो कि जावा में अवेलेबल है, तो हम उस कोड को जावा में कन्वर्ट कर देते। बट ड्यू टू दिस दैट अबव इशू, लाइक टाइप मिसमैच एंड ऑल द थिंग्स, हम ये चीज़ पाइथन में इतनी ईजिली नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंपाइलेशन। मैं आपको एक ईजी एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमारे स्कूल टाइम पे कॉपीज चेक होती हैं, राइट? सो अगर दो तरह से मैम कॉपी चेक करती हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट वन। कॉपी ऐसे चेक हो रही है कि आपने एक ऐसे लिखा है 1 पेज का, और मैम लाइन वाइज लाइन चेक कर रही हैं, और जहाँ पे जो गलती हैं वो नीचे मैम ने कॉलम बना दिया है, वहाँ पे लिखते जा रही है कि फर्स्ट लाइन में ये गलती है, सेकंड लाइन में ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है। फिर उन्हें कॉपी चेक करके आपको दे दी और बोला कि इसको सही करके लाना। दिस इज़ कॉल्ड कंपाइलेशन। ओके, एक बार में पूरा कोड चेक करा, देन उसको हमने लिख दिया कहाँ कहाँ पे एरर है, आपको सही करने को दे दिया। नेक्स्ट होता है इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, मैम ने कॉपी ली आपसे, आपका फर्स्ट लाइन ठीक लिखा है, सेकंड लाइन में स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको मैम बोलेंगी इसको करेक्ट करो यहीं पे, आपने करेक्ट करा, ओके, देन गो। थर्ड लाइन चेक करेंगे, फोर्थ चेक करेंगे, फिफ्थ चेक करेंगे। फिर फिफ्थ में आपने आर्टिकल्स लगाना भूल गए, आप प्रपोजिशन लगाना भूल गए, फिर आपको बुलाएंगे इसको सही करो, आप सही करोगे, फिर मैम आगे को आप चेक करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरप्रिटेशन।
सो अब होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे एग्जाम्पल से कि व्हाट कंपाइलर डू एंड व्हाट इंटरप्रेटर डू। अब हम थोड़ा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो कि बुक्स में दी है। So interpreter, this language processor converts a high-level language program into a machine language by converting and executing it line by line. If there is any error in any line, it reports at the same time and program execution cannot resume until the error is rectified. So यही मैंने यहाँ पे समझाया। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जो हम जिस फॉर्म में हम जिस फॉर्म में प्रोग्राम लिखते हैं वो हो गई हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मीन्स मशीन तो कि बाइनरी फॉर्म में काम करती है, 0 या 1 के फॉर्म में उसको सिग्नल्स जाते हैं। सो हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स जिस लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं प्रोग्राम, उस लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ होता है उसे प्रोसेसर बोलते हैं। ओके, लैंग्वेज प्रोसेसर। तो इंटरप्रेटर का जो उसका प्रोसेस है वो कैसा करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है और उसी टाइम पे रिपोर्ट करता है। वो आगे चेकिंग नहीं करेगा जब तक कि वो वाला लाइन का एरर रेक्टिफाई नहीं हो गया। ठीक है, जैसे आप इसको ईजिली याद रख सकते हैं मेरे कॉपी चेकिंग के एग्जाम्पल से। नेक्स्ट है कंपाइलर। इट ऑल्सो कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बट द कन्वर्जन मैनर इज़ डिफरेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोसेस है कन्वर्जन का वो डिफरेंट है। इट कन्वर्ट्स द एंटायर हाई लेवल प्रोग्राम इनटू वन गो एंड रिपोर्ट्स ऑल द एरर्स ऑफ द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द लाइन नंबर। वो लाइन नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिख के दे देगा कि इस लाइन में ये दिक्कत है, इस लाइन में ये दिक्कत है। ओके, आई होप सो आपको ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर का एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया होगा। Guys, this is all about basics of Python. From the next video we are going to implement Python practically. So see you in the next video. Bye bye.